नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद और विधानसभाओं में हो रहे हंगामे पर चिंता जताई। कामकाज में लगातार बाधा पड़ने से विधायी कामकाज के प्रभावित होने का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक दलों से इस समस्या का हल निकालने को कहा है। देश के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर हर मंच पर चर्चा होती है। टेलीविजन पर, अखबारों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, चौक चौराहों, हर जगह। लेकिन वो मंच जहां इन सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां सिर्फ हंगामा होता है। संसद और राज्यों में विधानसभाएं अब चर्चा की जगह कम और हंगामे की जगह ज्यादा हो गई हैं। सदन में सार्थक सकारात्मक संवाद की परंपरा कम से कमतर होती चली जा रही है। बैठकों के समय घटते जा रहे हैं। सांसदों विधायकों की गैर हाजिरी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बगैर बहस के महत्वपूर्ण विधेयक और बजट पारित हो रहे हैं। छोटे छोटे मसलों पर शोरगुल और वॉकआउट संसद की कार्यविधि के हिस्सा सरीखे बनते जा रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी संसद और विधानसभाओं में आए दिन हो रहे हंगामों पर चिंता जताई है और राजनीतिक दलों से समस्या का समाधान निकालने को कहा है। Many of the state assembly proceedings are disrupted without transacting any business. When I was a student, my teacher used to tell me that 3 Ds are essential for democracy. 1 D is debate. Second D is a dissension. 3rd D is decision. But nowadays we find there is another D surreptitiously inserted itself, and that is disruption. But in the text of political science, I did never find that there is any role of disruption in the parliamentary democracy. सदन न चलने देने के सत्तारूढ़ और विपक्षी दल अपने अपने तर्क देते हैं। वो अपने तर्कों को लगातार मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं। लेकिन जब वही तर्क सदन में रखने की बारी आती है तो हंगामे का सहारा लिया जाता है। जिस जनता के प्रतिनिधि होने की बात ये दल करते हैं, उनके सरोकार वाले कई विधेयक उनके झगड़े में फंसकर रह जाते हैं। Disruption is nothing but a handful of minority forcing their will by neither doing their jobs nor allowing others to have their job and wasting the precious times of the legislative bodies. I will request the leaders, political establishment of the country to ponder over and find a solution. विपक्ष का विरोध लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन इस विरोध की भेंट जब जनहित के मुद्दे ही चढ़ने लगे तो क्या होगा? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद और राज्यों की विधानसभाओं में अगर इसी तरह से हंगामे होते रहे तो देश और दुनिया को क्या संदेश जा रहा है? क्या हो सकता है इसका सार्थक हल? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व विधायक और हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान, भाजपा प्रवक्ता वीर कुमार यादव, इनेलो प्रवक्ता और पूर्व विधायक निशांत सिंह, और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर आशुतोष कुमार भी मौजूद है। पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। रण सिंह मान जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बेशक इस वक्त ना तो संसद का कोई सत्र चल रहा है, ना ही हरियाणा विधानसभा का, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जताई है, तो लाजमी बनता है कि इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। ये जो चिंता राष्ट्रपति ने जताई है, आप कितनी जायज़ मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे गंभीर विषय को, जिसकी आज लोकतंत्र को बहुत ही सख्त ज़रूरत है, उसको उठाया जी। और राष्ट्रपति महोदय ने जो चिंता जताई है वो बिल्कुल वाजिब है। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो डिबेट की जगह है, उसकी जगह यदि डिस्ट्रैक्शन है और हंगामे के भेंट चढ़ते हैं तो उससे एक चीज़ निकल कर के आती है। क्योंकि लोकतंत्र में विधानसभाएं और लोकसभा
यही नई नीतियों का निर्माण होता है। लेकिन जो हंगामा हो रहा है, जो अब कानून ना तो संसद में काम हो पा रहा है ठीक से ढंग से, और ना ही राज्यों की विधानसभाओं में काम हो पा रहा है जी। कि नए कानून बनेंगे जो देश के सामने चुनौतियां हैं और डिफरेंट फील्ड में हैं, उनके लिए नई नीतियों का निर्माण की जगह संसद है, जहाँ जो कंसर्न है देश स्तर पे, और जो राज्य के विषय हैं उनमें विधानसभाओं का जो कार्य क्षेत्र है, तो वहाँ और पुराने जो कानून पढ़ चुके हैं उनके अमेंडमेंट की बात है, वो भी उनकी भी यही जगह पे है। और उनमें यदि हंगामे के भेंट चढ़ती है बात, सारी कार्रवाई नहीं होती है, कोई बिल नए पास नहीं होते हैं, नए कानून नहीं बन पाते हैं, नई नीतियाँ नहीं बन पाती हैं, पुराने पड़े कानूनों की जगह नए कानून नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये देश को, समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। और राष्ट्रपति ने चिंता व्यक्त की है, मैं उसको बहुत ही वाजिब मानता हूँ। और निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को सबको मिल बैठ करके और हल निकालने की सोचनी चाहिए। वीर कुमार यादव जी, मुद्दा ये है कि सत्ता पक्ष कहता है, विपक्ष पर आरोप मढ़ देता है कि विपक्ष जो है वो चलने नहीं दे रहा सदन। विपक्ष ये कहता है जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हम सदन नहीं चलने देंगे। देखिए, वैसे तो स्वाभाविक रूप से कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि बाधा डले, संसद ठप हो और किसी प्रकार का हंगामा हो, कोई भी नहीं चाहता जी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि सत्ता पक्ष की मेंटेलिटी अब ऐसी होती जा रही है कि विपक्ष की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर विपक्ष की बात को सुना जाए तो मैं समझता हूँ कि चर्चा स्वाभाविक हो, कोई बाधा नहीं डले, सुचारू रूप से बाकायदा लोकसभा भी चले, विधानसभा भी चले। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम की बात आई, विपक्ष ने मांग की कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया देश के सामने। विपक्ष की स्वाभाविक रूप से एक भूमिका होती है, हम जनता के प्रहरी हैं, सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करने का हमारा एक राजनीतिक दायित्व है, उसको निभाने की दृष्टि से हमने मांग की, सरकार अड़ गई, चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, हंगामा करना पड़ा, और उसके बाद सरकार ने मांगना। 2G के अंदर कितना, मतलब ये कांग्रेस की एक आदत होगी, प्याज भी खाने, कोड़े भी खाने, 100 रुपए भी देने। मैं राज्यों की विधानसभा, अपनी हरियाणा विधानसभा की भी बात कर रही हूँ, यहाँ भी हंगामे कम नहीं होते हैं। 2G के अंदर देखिए, जब ये बात आई कि इसके ऊपर JPC बने, सरकार नहीं मानी, संसद ठप रही, उसके बाद मान गई। क्या यही विषय पहले नहीं हो सकता था? आज वही काम क्या हुआ, अश्विनी कुमार हो, पवन कुमार हो, जब बात आई कि रिजाइन दीजिए, नहीं मानी, जब ठप हुई मान गई। ऐसा कुमार तो नहीं, वीर कुमार यादव जी, कि क्या विपक्ष जो है वो लोगों के सामने अपने को एक प्रभावी उसके रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ऐसा हंगामा कर रहा हो? मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस मतलब जो अड़ियल रवैया है कि आप ये नहीं मानते तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे कार्रवाई। कौन अड़ियल है? हमने कहा कि आप पवन कुमार बंसल त्याग पत्र दें, नहीं माने। हमने कहा अश्विनी कुमार त्याग पत्र दें, नहीं माने। लोकसभा ठप हुई, 7 दिन के बाद मान गए। क्यों? पहले क्यों नहीं माने? लेकिन वो वक्त वापस नहीं आया। किसका दोष? जब जनता के सत्ता पक्ष अगर पहले दिन त्याग पत्र मान लेती तो हंगामा होता ही नहीं। सुषमा जी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुबह आप त्याग पत्र लीजिए, शाम को डिबेट शुरू करिए। आप शाम को त्याग पत्र लीजिए, सुबह डिबेट शुरू करिए, नहीं मानी। कर्नाटक चुनाव था, राजनीतिक लाभ लेना था, कर्नाटक चुनाव संपन्न हुआ, तुरंत रिजाइन ले लिया। मतलब हर सबके पीछे सियासत है। निशांत सिंह जी, अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा की भी, यहाँ भी यही हाल है। अब सत्ता और विपक्ष में बहस होती है, बहस कम होती है, हंगामा ज्यादा होता है, वॉकआउट होता है, विपक्ष बाहर आके पैरेलल सदन चलाता है। क्या ये हल है? लोगों के जनहित के मुद्दे क्या ऐसे हल होंगे? देखिए, राष्ट्रपति महोदय की जो चिंता है वो बड़ी वाजिब है, और ये सिर्फ हरियाणा विधानसभा की बात नहीं, ये तो हिंदुस्तान की सभी विधानसभाओं में ये हुआ करता है और चलता भी है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर होना ये और चिंता का विषय है कि बहुत ज़रूरी बिल होते हैं जो लटक जाते हैं और देश का नुकसान होता है, देश के पैसे का नुकसान होता है, और एक देश का चरित्र जो सारे वर्ल्ड के सामने आता है, एक पिक्चर जो आती है बड़ी शर्मनाक। तो विधानसभाओं में भी दुर्भाग्य की बात होती है कि ऐसा, लेकिन ये मान के चलें कि इस सारी बात में जो रूलिंग बेंच है वो किसी हद तक ज़्यादा जिम्मेवार होता है, वो किसी भी पार्टी का हो। सत्ता पक्ष आपको जिम्मेदार ठहराती है, आप लोग सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं, लोगों के जनहित के मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक बड़ी मोटी सी बात है कि कोई व्यक्ति ग्रीवेंसेस लेकर के किसी थाने में जाता है, तहसील में जाता है, अगर सुनी नहीं जाती वो परेशान होकर के सड़कों पे जाता है, तो सड़कें रोकता है, लोग परेशान होते हैं, उसमें जिम्मेवारी दे करके रूलिंग की होती है।
तो इस बात को वाकया दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको खत्म होना कांग्रेस से चाहिए, इस इस पर पर डिबेट होना चाहिए। प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर आशुतोष, क्या लगता है यहाँ अगर हम राजनीतिक दलों से बात करेंगे तो वो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, होना क्या चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति महोदय ने अगर ये इस पर चिंता जताई है तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप संसद की बात करते हैं तो संसद को हम राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद का वो हिस्सा है, तो उनका एक जाहिर है कि उनकी जो चिंता है, उन्होंने दोनों पे ही कहा है हाँ, कि संसद और विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभाएं वहां भी ऐसे काम नहीं हो रहे हैं। तो ये तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है। देखिए, मैं तो इस तरह समझता हूँ कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस मान नहीं रही है तो बीजेपी, मैं आपको पार्लियामेंट की बात करता हूँ, बीजेपी के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, वो अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकते हैं। और वो बात अभी क्या हो रहा है, अभी पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं होती, बहस टीवी स्टूडियो में होती है, बहस संसद के बाहर होती है। तो ये तो कोई संसद का एक जो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हो रहा है, जनहित के मुद्दे वहां तो वहां नहीं उठाए चर्चा जाते, हो नहीं सकती वहां उनके, और ना ही वहां कोई हल निकलेगा। हल तो नहीं, संसद और विधानसभाओं में जी निकलना हाँ, है, वहां निकलेगा। और ये बहुत संसद का, जैसा हमारे राजनेताओं ने यहाँ पे बात करी कि संसद का एक बहुत ही अहम कार्य है, वो है कानून बनाना। जैसे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि जब हम स्टूडेंट थे तो हम 3D पढ़ते थे। मैं जब स्टूडेंट था, या आप भी जब स्टूडेंट रही होंगी, हमने हमेशा पढ़ा 3 रीडिंग्स होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर कमेटी सिस्टम, समितियां होती हैं। आज क्या 3 रीडिंग होती हैं? आज क्या समितियां जो बनती हैं, कमेटी सिस्टम, क्या वो वर्क कर रही है? आज क्या स्पीकर मावलंकर की तरह हैं जिनकी निष्पक्षता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता? तो हर तरह से आप देखोगे तो पार्लियामेंट एक डिक्लाइन कर रही है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट से वॉकआउट करना या पार्लियामेंट में शोर शराबा करना एक तरह से एक ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ पॉलिटिक्स भी है, लेकिन ये जो अभी हो रहा है ये अति हो रहा है। ये एक सीमा तक मैं समझ सकता हूं कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही या कोई पार्टी ऐसा सोचती है कि उसकी संख्या कम है, वो कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाह रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, पर राष्ट्रीय दलों के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अपनी बात उठाने के लिए कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट कर सकती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जो दो हमारी पॉलिटिवाइड पार्टीज हैं, कांग्रेस और बीजेपी, माफ कीजिएगा, कभी बीजेपी जब सत्ता दल में रही है तो कांग्रेस ने भी ये किया है। तो ये एक तरह से दोनों तरह से ये जो हमारी जो सो कॉल्ड नेशनल पार्टी हैं, देखिए आप कांग्रेस की बात करते हैं, नेहरू जी अगर मावलंकर कहते थे नेहरू यू सिट डाउन, नेहरू जी चुपचाप बैठ जाते थे। आज कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो कितना समय अपना लोकसभा में बिताते हैं, और जब इंपॉर्टेंट बिल्स पास होते हैं, जब उन पर बहस होती है, मेरा ख्याल है और मैंने पढ़ा है कि लोकसभा का कोरम 110 होता है, लेकिन कोरम भी पूरा नहीं होता। तो ये दिखाता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी प्रतिबद्धता कमती जा रही है। नरेंद्र सिंह मान जी, इससे पहले आपके विपक्ष में जो है वो आप सत्ता पक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जब वो सत्ता पक्ष में होते हैं तो फिर वही रवैया देखने को मिलता है, विपक्ष उनको दोषी ठहराता है। होना ये चाहिए कि जनहित के मुद्दे जिन्हें लेकर जनप्रतिनिधियों को संसद में, विधानसभाओं में भेजा जा रहा है, वो चर्चा हो, उनका कोई हल निकले। मैं जो मेरे साथी जिस तरह से बात उठाई है, मैं उससे अलग तरह से सोचता हूँ। बहुत उदाहरण हैं जो रिसेंट में बहुत महत्वपूर्ण जो बिल आए और उन पे आगे बात नहीं बढ़ पाई, वो पास नहीं हो पाए, और आम नागरिक के जो हित में थे, फूड सिक्योरिटी बिल था, महिला आरक्षण है, लोकपाल है, मतलब जो आम आदमी का कंसर्न है। लेकिन मैं जो अलग सोचता हूँ वो ये है कि और बहुत जो राजनीतिक चिंतक हैं और विश्लेषक हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ज़्यादातर ये बहस चलती है, लेकिन प्रिंट मीडिया में इस बात को बहुत अच्छे से जो है लोगों के सामने रखा है जी। वो ये है कि आज हमारा जो टोटल पॉलिटिकल सेटअप है देश में, जिसमें सभी राजनीतिक दल आ गए, अब मैं किसी एक कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो वो धीरे धीरे गिरावट की ओर है। लेकिन इस गिरावट से बचने के लिए क्या किया जाए? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है और बहुत विस्तार से कईयों ने लिखा है कि जो राजनीति का जो सिस्टम है राजनीतिक दलों का,
उसमें जो जिस तरह से लोगों को नई जनरेशन पहले जो ट्रेंड होकर के आती थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, वो अपॉर्चुनिटी आज नहीं है। दूसरी लोग जो हैं वो नई तरह के लोग आ गए हैं और जो थोड़े से हाँ पैरा ट्रूपर्स हैं या फटीक ओटने वाले हैं बड़े नेताओं के, और उनको खुश करने की कला जिनको आती है, उन लोगों की एंट्री हो रही, तो नेचुरली आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो नए कानूनों की वो उनमें क्षमता है, नए वो करेंगे। उनको बोलने की वो तमीज़ है जो कि विधानसभा और लोकसभा में जिनकी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको किस हिसाब से बोलना चाहिए, किन मुद्दों को उनको आगे रखना चाहिए, कैसे बहस हो और कैसे जो पुराने कानून पड़ गए उसमें वो अमेंडमेंट हो तो वो कैसे रखें, कैसे जो समितियां बन जाती हैं विधानसभा में, ये तो राजनीतिक वीर कुमार यादव जी, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रतिनिधि लोगों के सामने लेकर जाए। ये काम किसका है रण सिंह जी? ये दायित्व तो राजनीतिक दलों का है कि आप अपने बीच से उन लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में, विकल्प के रूप में पेश करें। वोट जनता ने देने, लेकिन जनता उन्हीं में से देगी, या भाजपा है या कांग्रेस है या इनेलो है, आप जो जनप्रतिनिधि आगे भेज रहे हैं उन्हीं में से चुनेगी ना। राष्ट्रपति महोदय यही तो चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो और वो किसी एक दल से नहीं कर रहे हैं, वो इसमें यदि सुधार की गुंजाइश है तो कोई एक दल ये नहीं किया जा सकता कि इसकी जिम्मेवारी फालतू है या विपक्ष में उसकी जिम्मेवारी है। आपको ये लगता है कि अगर राजनीतिक दल अपने नेताओं का चुनाव करते हुए जो जनप्रतिनिधियों के रूप में वो भेज रहे हैं जनता के सामने चुनने के लिए, उनका एक स्तर होना चाहिए? देखिए, इसमें केवल जो रण सिंह जी ने कही, मैं उस बात से सहमत होते हुए दिक्कत एक और आ गई कि जो रूलिंग पार्टी है और उनके जो चेयरपर्सन होते हैं जिनका काम है कि विधानसभा में या लोकसभा में चीज़ों को मेंटेन करना और इम्पार्शियल शो होना, दुर्भाग्य से वहाँ भी ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हरियाणा में विधायक दल के नेता अनिल विज ने मुद्दे उठाए, स्पीकर ने टाइम नहीं दिया। क्या करे, या तो वॉकआउट करे तो एक जनता ने चुनकर भेजा अपनी विधानसभा की समस्याएं। एक तो आजकल सेशन का जो सत्र है इतना छोटा कर दिया है, आपके वो एक तो सत्र छोटा, ऊपर से हंगामे, नहीं है, फिर इतने इस प्रकार की एक व्यवस्था कर दी जाती है। अगर कोई भी थोड़ा सा यानी कि रूलिंग से हटकर को बोलना चाहता है तो रूलिंग बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन स्पीकर जो है इम्पार्शियल नहीं है, स्पीकर भी पार्शलिटी दिखाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिस समय अभी जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल को पास करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई, सारी चीजें तय हुई और केवल इतनी सी बात थी कि सुषमा जी 5 मिनट के लिए बोल लेंगी और उसके बाद वॉकआउट करेंगे, आप बिल पास कर लीजिए। 5 मिनट के लिए भी, और किसने, चेयरपर्सन की, मतलब उनकी जो है इंटीग्रिटी। लेकिन वीर कुमार यादव जी, जब वित्त विधेयक पर सहमति बन सकती थी तो बाकी विधेयकों पर क्यों नहीं बनी? मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, हमने चर्चा का विषय वित्त विधेयक तो पास कर दिया क्योंकि ये पास होना जरूरी था। बाकी विधेयक क्या जरूरी नहीं थे जो जिनसे जनता को सरोकार था? लोकपाल विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में अरुण जेटली ने कहा कि इसमें सीबीआई को स्वतंत्रता की बात रखिए, सरकार नहीं मानी। आज जब जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को स्वतंत्र बनाइए तो आप जीओम बना रहे हो, यानी उस समय क्यों नहीं मान ली? जब नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि आप सीबीआई को इससे स्वतंत्रता रख दीजिए, नहीं माननी। चर्चा क्या लाभ हुआ? एफडीआई, आज जो महामहिम जी कह रहे हैं, यही महामहिम जी जब वित्त मंत्री थे स्वयं इन्होंने कहा था कि मैं सब प्रतिपक्ष के लोगों से बात करूंगा, फिर एफडीआई आई। की बात इन्होंने नहीं की, एफडीआई आ गई। और दिक्कत कहां है? एफडीआई पर चर्चा हुई, चर्चा में ऑल द मोस्ट जो गवर्नमेंट के सहयोगी दल थे वो भी खिलाफ बोले, लेकिन जब देखा सीबीआई तो वोट पक्ष में। क्यों? सीबीआई के दुरुपयोग कारण के, भय के कारण से। उस चर्चा का मैं पूछना चाहता हूं, लाभ क्या है? चर्चा हो रही है नेगेटिव, और जब रिजल्ट्स आ रहे हैं, वोटिंग हो रही तो पॉजिटिव। तो सीबीआई, निशान सिंह जी, सहमति नहीं बनती मुद्दों पर, वो तो कभी भी शायद ही कभी बने सत्ता पक्ष और विपक्ष में। नहीं, देखिए, वो तो दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष जो है, उसमें सहमति बनने का मुद्दा नहीं है। सहमति कभी हो ही नहीं पाती, अपने अपने सहमति नहीं बनती। राजनीतिक दलों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये मानते हैं आप? अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं राजनीतिक दलों के, तो जनता का इंटरेस्ट कहाँ गया? आपके सामने लोगों का इंटरेस्ट कहाँ गया? सवाल ये नहीं है, जनता का इंटरेस्ट लेकर के ही विधानसभा और लोकसभा में लोग जाते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं। जब कहीं जाकर के लाइन से उखड़ती है कोई पार्टी, तब ये बातें जन्म लेती हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें यादव साहब ने भी रखी, मान साहब ने भी रखी हैं, कि राजनीतिक दलों को कम से कम इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमारा नेशनल कैरेक्टर जो है वो कहाँ खड़ा है। ये सभी को सोचने की जरूरत है। हमें कुछ ना कुछ जो मुल्क बाकी मुल्क वर्ल्ड के बाकी जो जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है बाकी मुल्कों में,
उनका थोड़ा बहुत अनुसरण करें। और इसमें भी कोई दोहराए नहीं है कि जो जैसे मान साहब कह रहे थे, ऐसा स्ट्रक्चर भी आ गया जी, जो अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभाता, और उनकी पार्टियां भी शायद अपने उस सदस्य को, उस मेंबर को प्रॉपरली उसके लिए गाइड नहीं करती या उसको रोकती। बिल्कुल। पिछले दिनों ये देखने में आया कि बहुत ही जिम्मेवार लोगों ने ऐसी भाषा बोली जो एक देश के लिए शर्मनाक बात है। भाषा भी एक मुद्दा है, और जो आंकड़े हमारे पास है वो ये बताते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश, और यहाँ सिर्फ 46 दिन एक साल में औसतन काम हुआ है, जबकि ब्रिटेन की संसद में 140 दिन और अमेरिकन कांग्रेस में 150 दिन यानी 150 दिन साल में बैठकें हुई हैं। प्रोफेसर आशुतोष, अगर यही ऐसी तरह से दिन घटते रहे तो लोगों के मुद्दे कहाँ जाएंगे, लोगों का हित कहाँ जाएगा, उनका क्या होगा? देखिए, दो बातें मैं जल्दी जल्दी कहना चाहूँगा। एक तो आपने ग्रेट ब्रिटेन की बात की, तो ग्रेट ब्रिटेन का जो स्पीकर होता है, हमारे यादव जी ने भी बात उठाई स्पीकर के रोल की, तो जो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। जब वो चुने जाते हैं तो वो पार्टी से रिजाइन करते हैं, और उसके बाद जब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं तो अनअपोज लड़ते हैं। हमारे यहाँ भी मावलंकर जी ने पार्टी से रिजाइन किया था। हमारे जो सोमनाथ चैटर्जी ने भी काफी निष्पक्षता दिखाई है। लेकिन कुछ हमारे ये चीज़ भी एक मैटर करती है कि हमारे जो स्पीकर हैं, जैसे शिवराज पाटिल जी हैं, बलराम जाखड़ थे, इन्होंने स्पीकरशिप निभाया, उसके बाद इन्होंने राजनीति। आपको लगता है कि अगर स्पीकर किसी दल का नेता नहीं होगा, किसी निर्दलीय होगा, राजनीति से वो अलग हो जाए, राजनीति से अगर अलग होता है तो उसका असर पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? उसका बिल्कुल असर पड़ेगा, उसकी एक मोरल अथॉरिटी बनेगी। और आप देखिए तो इस पार्लियामेंट के जो कानून है, प्रिविलेज कमेटी है, उनको सस्पेंड कर दिया जा सकता है जो इस तरह से। लेकिन राजनेताओं का दायित्व क्या है? राजनेताओं का दायित्व ये है कि वो अपना कर्तव्य, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका संसद का जनप्रतिनिधि का काम ये है कानून बनाना। अभी क्या हो रहा है कि आज जुडिशियरी, एक हम लोग पॉलिटिकल साइंस में करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनइन्यूमरेटेड लेजिस्लेशन, तो आज हो रहा है कि अब चूंकि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही तो या तो एजुकेटिव ऑर्डिनेंसेस चला रही हैं, ऑर्डिनेंस राज हो रहा है, ये राज्य स्तर पे तो बहुत हो रहा है, और दूसरी तरफ जुडिशियरी जो है वो आर्टिकल 21 आप ले लें, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करके, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सोमनाथ चैटर्जी समय में हुआ जहाँ पे अदालत ने आदेश दिया कि जैसे झारखंड विधानसभा में कि इस दिन ये बैठक होगी, उस बैठक में सिर्फ ये एजेंडा होगा। मतलब स्पीकर को ये ऑर्डर मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि आपको इस दिन जो बैठक होगी उसमें एक ही आइटम रखना है। तो एक तरह से जो स्वायत्तता है, न्यायपालिका दखल देगी, अब उस पे न्यायपालिका दखल दे रही है, कार्यपालिका दखल दे रही है, तो ये पार्लियामेंटेरियंस का दायित्व हो जाता है कि वो सोचें कि वो इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन कहाँ उनको ले जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए जो अन्ना हजारे का मूवमेंट आपने देखा, मिडिल क्लास, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, कितना ज़्यादा मतलब एक कंटेम्प्ट है, एक लॉस ऑफ पब्लिक मनी की बात होती है। तो ये तो एक राजनीतिज्ञ हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से अगर वो संस्था का नुकसान कर रहे हैं तो ये बात देखिए, थोड़े बहुत पॉइंट्स बनाने होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में भी सोचना चाहिए। अगर संस्थाओं का ह्रास होता है, डिक्लाइन होता है, तो ये सभी पार्टीज के अगेंस्ट जाता है। यानी कि सभी राजनीतिक दलों को मिल बैठकर सोचने की जरूरत है कि जिस तरह से स्तर जो गिर रहा है संसद और विधानसभाओं के अंदर, उसका कुछ सुधार हो सके। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हक सभी को है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से बात रखी जा रही है उसका हक शायद किसी को नहीं। दलीलें कई दी जाती हैं, किसी न किसी बात की दुहाई दी जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि इन दुहाइयों, इन दलीलों की आड़ में सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जाती हैं और इन रोटियों से गरीबों का पेट नहीं भरता। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।